हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब हम जीन्स की स्टडी करते हैं, हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो ब्रांच जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करती है उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स या फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी फीचर हो सकता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा हो, तो मतलब फर्स्ट जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहा हो, तो वो जो ट्रांसफर है उसी को हम कहते हैं बेसिकली हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन मतलब जब चेंजेस आते हैं, जब इवोल्यूशन होता है, जब मॉडिफिकेशन होता है। तो इंडिविजुअल्स की अगर मैं बात करूं, सपोज पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में बहुत से इंडिविजुअल्स हैं और उनमें अगर डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वेरिएशंस की वजह से हैं, इवोल्यूशन की वजह से, उनमें मॉडिफिकेशंस आए, कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से वेरिएशन हुआ। अब ये वेरिएशन किसके थ्रू हो सकता है? या तो एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू, एनवायरमेंट में कोई चेंज आया और जो मॉडिफाइड इंडिविजुअल्स थे, जो बेसिकली जो जिनमें वेरिएशन देखने को मिला था, वो उन्होंने उस एनवायरमेंटल चेंजेस को एक्सेप्ट किया और वो सरवाइव कर गए। जबकि जो मॉडिफाइड नहीं थे, जो जिनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिला, वो उस एनवायरमेंटल चेंजेस को सरवाइव नहीं कर पाए, टॉलरेट नहीं कर पाए। क्रॉसिंग ओवर के थ्रू भी वेरिएशन आता है और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड म्यूटेशन। तो ये बेसिकली कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू वेरिएशन देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट या जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट टर्म, जीनोटाइप। अगर मैं कहूं जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप इज सिंपली द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, ठीक है, उसमें बेसिकली उसका कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, ठीक है, उसमें कितने जीन्स प्रेजेंट है, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसका जो जीन्स का जो मेकअप है वो बनाता है जीनोटाइप। नेक्स्ट है टर्म फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बेसिकली मॉर्फोलॉजी है, या जो हमें कैरेक्टर जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के, तो वो बनाता है फिनोटाइप। क्लोन्स या क्लोनिंग अगर मैं बोलूं तो क्लोन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपीज होते हैं एक दूसरे के, मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे एक दूसरे के, उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। और क्लोनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्लोन्स बनाए जाते हैं। नाउ कम टू मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो अगर बात की जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो है ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनका ईयर दिया गया है 1822 एंड 1884। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे पी प्लांट के ऊपर, और वो जो पी प्लांट था गार्डन पी था और उसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे, और फिर उन्होंने कुछ इनहेरिटेंस के लॉज जो हैं वो प्रपोज किए थे, वो दिए थे। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ था जो उन्होंने दिया था ग्रीगर जॉन मेंडल ने, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बेसिकली जो मेंडल है उन्होंने 3 लॉज दिए थे जो कि लॉज ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बनता है। प्लांट जो मेंडल ने सिलेक्ट किया था, मैंने अभी आपको बताया था, वो था पाइसम सटाइवम, जो कि साइंटिफिक नेम है गार्डन पी का, और जिसमें आपको पता है पाइसम जो है वो जीनस है और जो सटाइवम है वो स्पीशीज है।
मेंडल ने गार्डन पी के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया गया था जिससे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स फॉलो किए थे जिनमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया था, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस फॉलो किया था, तो उसमें उन्होंने बेसिकली इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया गया था उन एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करने के लिए। सो मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए थे वो 7 पेयर्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो पहला कैरेक्टर था फ्लावर का कलर, ठीक है। तो जो डोमिनेंट ट्रेट था वो था वायलेट फ्लावर कलर में, और जो रिसेसिव ट्रेट था वो व्हाइट था। अब डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, और जबकि रिसेसिव ट्रेट जो अपने आप को सप्रेस करता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो फ्लावर कलर था वो वायलेट डोमिनेंट ट्रेट में, और रिसेसिव ट्रेट में क्या था? व्हाइट। ऐसे ही फ्लावर पोजीशन जो थी डोमिनेंट ट्रेट में आप देख सकते हो एक्सियल थी, और रिसेसिव ट्रेट में थी टर्मिनल। इस तरह से सीड कलर येलो, डोमिनेंट ट्रेट में येलो देखा गया था, और रिसेसिव ट्रेट में ग्रीन। सीड शेप डोमिनेंट ट्रेट में राउंड था, और जबकि रिसेसिव ट्रेट में सीड शेप क्या था? रिंकल्ड, मुरझाया हुआ या सिकुड़ा हुआ। पॉड शेप की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट में पॉड शेप फूला हुआ था, इन्फ्लेटेड था, जबकि रिसेसिव ट्रेट में जो पॉड शेप था वो कॉन्स्ट्रिक्टेड था, या फिर हम कह सकते हैं सुकड़ा हुआ, जैसे हम कह सकते हैं सुकड़ा हुआ। पॉड कलर की बात करें, डोमिनेंट ट्रेट में ग्रीन कलर था पॉड का, जबकि रिसेसिव ट्रेट में कौन सा कलर था? येलो। ऐसे ही अगर हम प्लांट की हाइट की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट में क्या था? टॉल, और रिसेसिव ट्रेट में था ड्वार्फ या शॉर्ट। तो बेसिकली डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और जबकि रिसेसिव ट्रेट जो ट्रेट है वो अपने आप को सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे डोमिनेंट ट्रेट के बारे में, रिसेसिव ट्रेट के बारे में। तो ये कुछ 7 पेयर्स थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि गार्डन पी से लिए गए थे। नाउ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। Mendel conducted a series of experiments in which he crossed the pollinated plants to study one character at a time. तो अब यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था, जो उन्होंने गार्डन पी प्लांट्स को लेके किया गया था, उन्होंने पॉलिनेटेड प्लांट्स को क्रॉस कराया था, ठीक है, एक कैरेक्टर को एक टाइम स्टडी करने के लिए। तो वो बेसिकली क्या था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। Cross between two pea plants with one pair of contrasting characters is called a monohybrid cross. तो monohybrid cross का मतलब क्या हुआ? हम दो pea plants के बीच में क्रॉसिंग करा रहे हैं, लेकिन एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के एक पेयर को लेके। या तो आप हाइट ऑफ प्लांट ले सकते हो, या फिर आप सीड का शेप ले सकते हो, सीड का कलर ले सकते हो, लेकिन एक ही पेयर होना चाहिए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का। तो उस जो एक पेयर है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का, वो एक ही टाइम वो स्टडी कर रहे थे, तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, तो ये एक पेयर हो गया ना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का। हाइट ऑफ प्लांट है, एक में टॉल मिल रहा है आपको, एक में आपको ड्वार्फ मिल रहा है। तो जब हमने इनके बीच में क्रॉसिंग कराई तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो अब हम देखते हैं किस तरह से मेंडल ने परफॉर्म किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मैंने भी आपको बताया था, जिसमें हम एक पेयर लेते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का और उन्हें क्रॉस कराते हैं। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने लिया था, पेरेंट में एक टॉल प्लांट लिया था, जैसे आप देख सकते हो एक टॉल प्लांट है, और दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे एक है ड्वार्फ प्लांट। इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो कैपिटल टी देख रहे हो, ये क्या है? बेसिकली ये है एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स। जो एलील्स हैं, एलील्स क्या होते हैं? दे आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, ठीक है, और ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कैपिटल टी पेयर में है, ओके। तो ये टॉल प्लांट के एलिलिक पेयर हैं जीन्स के। ऐसे ही ड्वार्फ प्लांट के कौन है? स्मॉल टी। और ये स्मॉल टी क्या है? बेसिकली एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स ऑफ ड्वार्फ प्लांट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो एलील्स हैं वो पेयर में देखने को मिलती हैं, इसलिए ये पेयर में है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहां से बनेंगे गैमीट्स फॉर्मेशन। यहां होगा गैमीटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट्स फॉर्म होंगे। तो आप देख सकते हो यहां से ये एक कैपिटल टी आ गया, और यहां से एक दूसरा कैपिटल टी आ गया,
ठीक है, ये तो टॉल प्लांट का हो गया। अब कम टू द ड्वार्फ प्लांट। अब यहाँ स्मॉल टी था, तो ऑब्वियसली बात है जब गैमीट्स बनेंगे, जब इसके गैमेटोजेनेसिस होगा तो यहाँ पे स्मॉल टी बना इसका, और ये स्मॉल टी यहां बना। ठीक है, अब हम बात करेंगे F1 जनरेशन की। इसका मतलब जब ये आपस में इनका क्या होगा, क्रॉसिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो T और स्मॉल टी ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब सेम होते हैं, जैसे स्मॉल टी जैसे स्मॉल टी मैंने आपको बताया जब सेम है ये स्मॉल टी तो ये होमोजाइगस कंडीशन कहलाई जाएगी। जैसे कैपिटल टी है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन कहलाई जाएगी। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो यहां से जो टॉल प्लांट का कैपिटल टी आ गया और यहां से ड्वार्फ प्लांट का स्मॉल टी आया, तो ये बेसिकली क्या होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन। मैंने आपको एक और बात बताई थी, जो कैपिटल टी है, ठीक है, जो टॉल है मैंने आपको बताया था वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो ड्वार्फ है, जो शॉर्ट है, वो क्या है आपका रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन, या इसे हम कहते हैं फर्स्ट, या फिर इसी को हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसमें F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स क्या होंगे, टॉल प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो एक्सप्रेस करेगा और जो स्मॉल टी है वो सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स आपको देखने को क्या मिलेंगे, टॉल प्लांट्स। ओके, नाउ कम टू, अब हमें F2 जनरेशन पे आना है। तो F2 जनरेशन लाने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, ये जो सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले इनकी सेल्फिंग करा देंगे, या फिर इन्हें हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इन्हें खुद एक दूसरे मतलब खुद के साथ क्या करा देंगे, क्रॉसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बेसिकली ये क्या हो रहे हैं, इनका सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इनकी एक तरह से सेल्फिंग हो रही है। तो यहाँ पे फिर से गैमीट्स बनेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे कैपिटल टी इस बार स्मॉल टी, क्योंकि ये दोनों अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे इस वाले केस में दोनों सेम थे, कैपिटल टी, तो गैमीट्स भी सेम थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। लेकिन यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक है कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे गैमीट्स जो बनेंगे, एक कैपिटल टी बना, एक आपका स्मॉल टी बना। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक कैपिटल टी बन गया, ऐसे ही यहाँ पे आपका एक स्मॉल टी बन गया। तो ये बने हैं आपके गैमेट्स। अब बात करेंगे F2 जनरेशन की। ठीक है, F2 जनरेशन निकालने के लिए हम पनेट स्क्वायर यूज करते हैं। पनेट स्क्वायर बहुत इजी है, जिससे हम अच्छे से रेशियो बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गैमीट्स लिख लिया, गैमीट्स आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मेल और फीमेल ऐसे आप दिखा दोगे यहाँ पे, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे मेल दिखा दिया, इस साइड आपने फीमेल दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गैमीट शो कर दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ के गैमीट्स क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी सेम। तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं शो कर देती हूँ। ये आपका कैपिटल टी है और ये आपका क्या है, स्मॉल टी। तो अब आप देखो, ये आपका स्मॉल टी है, ध्यान रखना, ये आपका क्या है, स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो, तो कैपिटल टी जब एक साथ मिलेगा तो कैपिटल टी हो जाएगा, राइट। और ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। इसमें आपको क्या मिलेगा, टॉल, ठीक है, टॉल वाला ट्रेट मिलेगा। ऐसे ही आप फिर इससे क्रॉसिंग कराओगे, ठीक है। तो जब ये आपस में क्रॉस होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, राइट। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट क्या है आपका, कैपिटल टी, तो यहाँ पे अगेन बच्चों आपको टॉल मिलेगा, राइट। ऐसे ही आप कैपिटल यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा अगेन, जब आप इसको और इसको कराओगे, राइट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन ये आपको टॉल मिलेगा, ठीक है। और स्मॉल टी जब आपने कराया तो आपको कौन सी कंडीशन मिली, यहाँ पे ड्वार्फ कंडीशन मिली। तो अब आप देख सकते हो, आपको 1, 2 और 3 जगह आपको टॉल प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, जबकि एक जगह आपको क्या मिल रहा है, ड्वार्फ। तो बेटा अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, तो जब हम फिनोटाइपिक रेशियो मतलब हम फिजिकली देखें, मतलब ऑब्वियसली बात है, बाहर से देखने में, ऑब्जर्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, टॉल, राइट। तो 3 आपके टॉल हो गए, ये आपके 3 टॉल हो गए, और 1 क्या हो गया आपका, ड्वार्फ, राइट। तो यहाँ पे 3 टॉल मिल गए, 1 ड्वार्फ हो गया। ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। नाउ कम टू जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जेनेटिक मेकअप।
तो कैपिटल टी यहाँ पे सिर्फ एक बार है, राइट बेटा। तो ये होमोजाइगस कंडीशन एक बार है तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे 2 बार है बेटा, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और स्मॉल टी आपका कितनी बार है 1, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 2 + 1 + 1 ये कितना हो गया 4, राइट। ऐसे ही 3 + 1 कितना हो गया आपका 4। तो ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो हमें क्या मिलता है आपका 3:1, और जबकि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है या जेनेटिक मेकअप का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। नाउ यहां पे एक चार्ट दिया गया है बहुत अच्छा सा, जिसमें कैरेक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, जो अभी हमने सिर्फ ऐसे ही पढ़ा था, इस बार इन्होंने फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। डोमिनेंट ट्रेट देख सकते हो, रिसेसिव ट्रेट देख सकते हो। सीड का शेप सबसे पहला कैरेक्टर है, राउंड देख सकते हो, बिल्कुल गोल आकार का है सीड का शेप, ये है डोमिनेंट ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट में देखो रिंकल्ड है, मुरझाया हुआ सा है, सिकुड़ा हुआ सा है सीड का कलर जब येलो दिखेगा, ठीक है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। ऐसे ही रिसेसिव ट्रेट में आपको ग्रीन कलर दिखेगा, ठीक है। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, आपको दिख नहीं रहा होगा इतने अच्छे से। ऐसे ही फ्लावर कलर पे आ जाओ बेटा, फ्लावर कलर वायलेट है तो डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर व्हाइट कलर दिख रहा है फ्लावर का तो वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। ऐसे ही पॉड शेप की बात करें पी प्लांट के, तो फुल है, वो फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड है, तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर वो सिकुड़ा हुआ है, रिंकल्ड है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है और वो रिसेसिव ट्रेट में आएगा। कम टू पॉड कलर, पॉड का अगर जो कलर है ग्रीन दिख रहा है आपको तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, येलो दिख रहा है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। कम टू फ्लावर पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सियल है, अराउंड द एक्सिस है, तो बेटा वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर वो टर्मिनल पे है तो वो आपका रिसेसिव ट्रेट है। कम टू स्टेम हाइट, या जिसे हम कहते हैं हाइट ऑफ द प्लांट, तो बेटा अगर आपको प्लांट टॉल दिख रहा है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। अगर आपको ड्वार्फ या शॉर्ट दिख रहा है तो वो क्या है, रिसेसिव ट्रेट। ओके, तो यहां पे कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन है जब सेम दिख रहा है आपको, राइट। कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी आपका डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि स्मॉल टी क्या है आपका रिसेसिव एलील्स, राइट। तो यहां सेम दिख रहा है तो इसे हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन या प्योर, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं प्योर। लेकिन जब आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे कैपिटल टी दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स थे, राइट। यहाँ पे स्मॉल टी दोनों ही रिसेसिव ट्रेट या दोनों ही रिसेसिव एलील्स हैं। तो ये है आपका प्योर या होमोजाइगस कंडीशन, जिनमें दोनों ही हमें डोमिनेंट मिल रहे हैं या दोनों ही हमें रिसेसिव मिल रहे हैं। लेकिन व्हेन वी कम टू दिस कंडीशन जहां पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है कैपिटल टी की वजह से और एक रिसेसिव है स्मॉल टी की वजह से, ये कंडीशन कहलाती है हेटेरोजाइगस कंडीशन, जो मैंने आपको बताई थी। ऐसे हम कहते हैं हाइब्रिड। फिनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको बता दिया था 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो जेनेटिक मेकअप का रेशियो बताया था 1:2:1। फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, टॉल और शॉर्ट की। जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो उसके जेनेटिक मेकअप के थ्रू हमने बताया था कि किस तरह से 1:2:1 रेशियो आया और किस तरह से फिनोटाइपिक रेशियो आया 3:1। नाउ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे गए थे। सारे फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन वाले प्लांट्स टॉल थे। जैसे अब मैंने आपको अभी दिखाया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम परफॉर्म कर रहे थे, तब आपने देखा होगा कि जो F1 जनरेशन थी, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन थी, उनमें सारे के सारे प्लांट्स आपको क्या दिख रहे थे, टॉल। ऐसा नहीं था कि आपको मीडियम हाइट के प्लांट भी देखने को मिल रहे थे, ठीक है। F2 प्रोजेनी देखी गई तो उनमें से 4 में से एक शॉर्ट था, ड्वार्फ था, जबकि 3 जो थे वो टॉल थे, है ना। तभी तो हमने रेशियो बताया था 3:1, राइट। तो 3 टॉल थे, 4 में से 3 टॉल हैं और जो एक बचा हुआ है वो क्या था आपका, शॉर्ट या ड्वार्फ। फिनोटाइपिक रेशियो था 3:1, जैसे मैंने भी आपको बताया था 3 टॉल प्लांट और एक शॉर्ट मिल रहा था। जीनोटाइपिक रेशियो मैंने आपको बताया था F2 जनरेशन का 1:2:1।
सो अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के क्या कंक्लूजन्स निकले। तो पहला था जो कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन और कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन, ये दोनों ही टॉल प्लांट्स को शो करते थे, जबकि स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन शॉर्ट प्लांट को शो कर रहा था, ड्वार्फ प्लांट को शो कर रहा था। सेकेंड क्या था कंक्लूजन, अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। मतलब आप देख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, तो इसमें एक सिंगल कॉपी है कैपिटल टी की, तो वो काफी है डोमिनेंसी दिखाने के लिए, मतलब टॉल प्लांट बनाने के लिए काफी है वो। जबकि अगर मैं बात करूं शॉर्ट प्लांट को शॉर्ट बनाने के लिए स्मॉल टी की 2 कॉपीज होना जरूरी है। थर्ड है कैरेक्टर्स ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट because it express itself and small t are recessive trait because it remains suppressed। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था बेटा कि डोमिनेंट ट्रेट मतलब डोमिनेंसी हावी होना, राइट, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो कैरेक्टर्स ट्रेट्स जैसे कि कैपिटल टी ये डोमिनेंट ट्रेट थे क्योंकि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, जबकि जो स्मॉल टी था वो रिसेसिव ट्रेट था, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था बल्कि वो सप्रेस्ड रहता था। इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू मेंडल ने कुछ रूल्स दिए थे इनहेरिटेंस के। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। तो बेसिकली ये जो थर्ड पॉइंट है ना आपका, जिसमें कैरेक्टर्स ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आ जाता है इसमें, ठीक है, इसमें एक लॉ आ जाता है, वो है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। एवरी इंडिविजुअल possesses a pair of alleles for a particular trait। हर इंडिविजुअल के पास एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए क्या होता है, पेयर ऑफ एलील्स प्रेजेंट होती हैं। और जब गैमीट्स बनते हैं तो जो गैमीट है वो एक ही ट्रेट को रिसीव करता है एलील्स से, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर ट्रेट जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है एक पर्टिकुलर जनरेशन में। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होना, अलग अलग होना विदाउट एनी ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। नाउ सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने क्रॉस कराया अगेन 2 प्लांट्स के बीच में, लेकिन 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके। तो 2 पेयर्स हैं यहाँ पे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, इसलिए हम इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.